इस कहानी की शुरुआत में हमें कोंगमैन शहर को दिखाया जाता है, जहाँ का राजा एक मोर था। उनके राज्य में सभी लोग काफी खुश थे। हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ थी, क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में फायरवर्क्स का आविष्कार किया था और किसी भी खुशी के मौके पर वे लोग फायरवर्क्स को जलाते थे, जिससे उनकी खुशियाँ डबल हो जाती थी। लेकिन राजा को बुरा तब लगा जब उनका बेटा फायरवर्क्स का गलत उपयोग करने लगा, जिससे काफी लोगों को हानि होने लगी। अपने बेटे को गलत रास्ते पर जाता देख राजा एक ज्योतिषी को बुलाते हैं उसके भविष्य के बारे में जानने के लिए। तो ज्योतिषी उनसे बताती है कि अगर आपका बेटा सैन इसी रास्ते पर चलता रह गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि एक काला और सफेद योद्धा यानी कि एक पांडा इसे खत्म कर देगा। उधर यह सब बातें छुपकर सैम भी सुन रहा था और फिर वह तुरंत फैसला करता है कि वह सारे पांडा को मरवा देगा ताकि उसे मारने वाला कोई पैदा ही ना हो सके, और फिर अपने सैनिकों के साथ मिलकर सारे पांडा को मरवा देता है। और फिर जब यह बात वहाँ के राजा को पता चलती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो अपने बेटे यानी कि सैन को अपने राज्य से हमेशा के लिए भगा देते हैं, जिससे सैन को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि एक दिन मैं वापस आऊंगा और इस बार पूरे देश को अपने कब्जे में कर लूंगा। इसके बाद सैन एक सुनसान जंगल में जाकर खतरनाक हथियार बनाने लगता है और फिर अपने सैनिकों से उस हथियार को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेटल ढूंढ के लाने के लिए कहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहां हम लोग पो को देखते हैं, जो कि ड्रैगन वॉरियर बनने के बाद अपने 5 दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। तभी उसे अपने मास्टर शिफू का बुलावा आता है और फिर जब वो उनके पास जाता है मास्टर शिफू से बताते हैं कि तुम्हें कुंफू के 5वीं और सबसे आम बात को जानना है। इसके लिए तुम्हें अपने मन पर कंट्रोल करना होगा, यानी कि अपने अंदर की शक्ति को हासिल करना होगा, जिसके लिए तुम्हें ध्यान लगाना होगा। अगर तुमने अपने अंदर की शक्ति को जान लिया तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। तभी हम देखते हैं कि सैन के सैनिकों ने उनकी घाटी पर हमला बोल दिया है और वहाँ के सारे मेटल को चुरा कर वहाँ से ले जा रहे हैं ताकि वो उनसे खतरनाक हथियार बना सकें। लेकिन यह बात जब पो और उसके 5 दोस्तों को पता चलती है तो तुरंत उन पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं और उनमें जबरदस्त फाइट होने लगती है। लेकिन इसी दौरान पो एक सैनिक के हाथ पर एक चिन्ह देखता है, जिसे देखते ही उसे अपनी पिछली स्टोरी याद आने लगती है, जिसमें वो अपनी मॉम को देखता है। इसी कारण उसका ध्यान लड़ाई से हट जाता है, जिस वजह से वो वुल्फ यानी कि वह सैनिक उसे काफी तेज से मारता है, जिससे वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसके बाद वो सारे सैनिक वहाँ से मेटल को ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। अब इस घटना के बाद वो बहुत परेशान हो जाता है और फिर वो भागकर फादर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आप सच बताइए, मैं आपका बेटा हूँ या नहीं, आखिर मैं कहाँ से आया हूँ। तो उसके फादर कहते हैं कि तुमको सच जानने का समय आ गया है, और वो उससे कहते हैं कि काफी साल पहले मैं एक दिन नूडल्स लेने के लिए बाजार जा रहा था, जहाँ तुम मुझे एक बॉक्स के अंदर मिले और फिर मैंने तुम्हें पालने का डिसाइड किया और अपने घर ले आया। लेकिन यहाँ पर अभी भी पो के सारे सवालों का जवाब नहीं मिल पाया था कि वो कहाँ से आया है और उसके फादर मदर कौन है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैन फिर से अपने राज्य में वापस आ गया है और इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आया था। गेट पर उसे रोकने के लिए बहुत बड़े बड़े योद्धा आते हैं, मगर वो सबको हरा देता है और अंत में अपने बनाए हुए सबसे मजबूत हथियार से वहाँ के सभी योद्धाओं को खत्म कर देता है और फिर बचते वहाँ के 2 मास्टर, जिन्हें वो जेल में कैद कर देता है। अब यह बात चारों तरफ तेजी से फैलने लगती है और जब इसके बारे में मास्टर शिफू को पता चलता है तो पो और अपने 5 शिष्यों से बताते हैं कि सैन ने उस मेटल से अपने खतरनाक हथियार को बना लिया है, जिससे उसने कोंगमैन सिटी को अपने कब्जे में कर लिया है और वहाँ के मास्टर को भी कैद कर लिया है। हमें उसे जल्द से जल्द रोकना होगा, नहीं तो वो पूरे देश पर अपना कब्जा कर लेगा और कुंफू का नामो निशान मिटा देगा। इसके बाद मास्टर शिफू पो से कहते हैं कि अगर तुमने अपने मन की शांति यानी कि अपने मन की शक्ति को हासिल कर लिया तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। अब अपने मास्टर की आज्ञा मानकर वो 5 जाबाज और पो चल देते हैं कोंगमैन सिटी की तरफ। रास्ते में जाते वक्त पो कई बार अपने मन की शक्ति यानी कि अपने मन की शक्ति को हासिल करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। कई घंटों के सफर के बाद वे लोग फाइनली कोंगमैन शहर पहुंच जाते हैं। उधर राजमहल में सैन फिर से उसी ज्योतिषी को बुलवाता है जिसने कई सालों पहले उसके बारे में भविष्यवाणी की थी। आज फिर वो उससे अपना भविष्य देखने के लिए कहता है, लेकिन जब वो उसका भविष्य देखती है तो वो आज भी वही बात कहती है कि एक पांडा आएगा और तुम्हें खत्म कर देगा। यह सुनकर सैन को बहुत गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है कि मैंने तो कई सालों पहले ही सारे पांडा का नामो निशान ही मिटा दिया था, ये कैसे हो सकता है। तभी एक सैनिक भागते उनके पास आता है और कहता है कि मैंने अभी अभी अपने राज्य में एक पांडा को देखा है। यह सुनकर सैन घबरा जाता है और जल्दी से अपने सैनिकों को उसे पकड़कर अपने पास लाने के लिए कहता है। उधर पो और उसके सभी साथी किसी तरह से छुपते हुए उसके राज्य के अंदर चले जाते हैं, जहाँ सैन ने उन मास्टर को कैद किया था। तो पो उन्हें यकीन दिलाता है कि आप लोग बस मेरा साथ दीजिए, मैं कोंगमैन सिटी को बचा सकता हूँ। लेकिन वह मास्टर बहुत डर चुके थे, क्योंकि उन्होंने सैन के उस खतरनाक हथियार को देख लिया था, जिससे उन्हें यकीन हो गया था कि उसे कोई भी नहीं हरा सकता। वो सब आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर सैन के सैनिक भी आते हैं और फिर पो और उसके 5 साथियों को कैद करके सैन के सामने लाते हैं। पो को बंधा हुआ देखकर सैन बहुत खुश होता है और जोर जोर से हंसने लगता है और फिर उन सभी को अपने हथियार से मारने के लिए आदेश देता है। लेकिन इसी बीच वाइपर अपने पूंछ से टाइग्रेस की हथकड़ियां खोल देती है, जिससे टाइग्रेस उस हथियार को डीएक्टिवेट कर देती है। इसके बाद वहाँ पर फाइट होने लगती है
और फिर पो जैसे ही सैन को मारने जाता है तभी वो उसके पंख में उस निशान को देख लेता है, जिससे वो फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है और वो इस वजह से फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी चीज का फायदा उठाकर सैन वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद एक दूसरी जगह से कोंगमैन सिटी पर हमला करने लगता है। इधर पो और उसके 5 साथी किसी तरह से उसके वार से बचते हैं और फिर भी लोग वहाँ के जेल के अंदर चले जाते हैं। मगर यह बात जब सैन को पता चलती है कि वो पांडा बच गया तो उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर वो अपने सभी सैनिकों को उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार करने लगता है। इधर कुछ टाइम बाद टाइग्रेस सैन से पूछती है कि सैन तो तुम्हारे कब्जे में था, फिर तुमने उसे जाने क्यों दिया? तो पो उनसे बताता है कि मैंने जब उसके निशान को देखा तो मुझे याद आ गया कि जब मैं अपनी मॉम और डैड के साथ लास्ट बार था तो वहाँ पर यही मोड़ था। यह सुनकर टाइग्रेस समझ जाती है कि पो के माता पिता को इसी ने मारा होगा और फिर वो उसे यहीं रहने के लिए बोलती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सैन आखिरी पांडा को भी खत्म कर दे। लेकिन पो बहुत कंफ्यूज था, इसीलिए रात में सैन के पास चला जाता है जहाँ उसके सैनिकों से 5 जाबाज लड़ने लगते हैं और इसी बीच वहाँ सैन आ जाता है। तो पो उनसे पूछता है कि तुमने मेरे माता पिता के साथ क्या किया? लेकिन यहाँ पर सैन अपनी चतुराई दिखाने लगता है और उसे अपनी बातों में उलझाने लगता है और कहता है कि तुम्हारे माता पिता तो तुमसे प्यार ही नहीं करते थे, उन्होंने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया। यह सुनकर पो बहुत निराश हो जाता है और फिर इसी चीज का फायदा उठाकर सैन उस पर अपने हथियार से वार कर देता है, जिससे पो बहुत दूर एक नदी में जाकर गिरता है और फिर पानी में बहती हुई एक जगह चला जाता है जहाँ उसे ज्योतिषी देख लेती है और उसका मदद करती है और फिर उसका इलाज भी करती है। अब कुछ समय बाद पो को होश आता है तो उनसे पूछता कि मैं कहाँ आ गया हूँ और मैं कौन हूँ। यह सुनकर ज्योतिषी कहती है कि क्या सच में तुम्हें कुछ भी नहीं याद है? तो तुम्हें अपने दिमाग पर जोर लगाना होगा, तभी तुम अपने जीवन की असली सच्चाई को देख पाओगे। और फिर पो जैसे ही ध्यान लगाता है तभी उसे सच में अपना बचपन याद आने लगता है कि वो यहीं पर अपने पेरेंट्स के साथ हंसी खुशी रहा करता था, लेकिन सैन ने यहाँ के सारे पांडा की जनजाति को मरवा दिया। इसी बीच वह कुछ और भी याद करने की कोशिश करता है, जहाँ उसे अपने फादर की बात याद आती है जिन्होंने पो की मदर को यहाँ से कहीं दूर भागने में मदद किया था ताकि पो उस दुनिया में जिंदा रह सके। ये सब याद करके पो को सैन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उधर सैन अपनी चालाकी से 5 वॉरियर्स को बंदी बनवा लिया था और बहुत जल्दी उन्हें खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे पो की, जो वहाँ के सबसे ऊंचे घर पर बैठ जाता है। यह देखकर सैन अपने सभी साथियों से उसे मारने का आदेश देता है। इधर इसके सारे सैनिक उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन पो किसी के भी हाथ नहीं आता और फिर अपनी चालाकी से अपने सभी दोस्तों को आजाद करवा देता है और फिर सभी लोग मिलकर सैन की टीम से फाइट करने लगते हैं। इधर सीपी को पता चल जाता है कि पो किसी मुसीबत में है, इसलिए वो अपने 2 साथियों के साथ वहाँ आ जाते हैं और फिर सारे लोग मिलकर वहाँ के सैनिकों पर भारी पड़ने लगते हैं। यह देखकर सैन अपनी जादुई मिसाइल को पो पर चला देता है, लेकिन उस मिसाइल को टाइग्रेस अपने ऊपर ले लेती है, जिससे सारे लोग दूर दूर बिखर जाते हैं। जब पो को होश आता है तो अपने सारे साथियों को हरा हुआ देखता है, जिससे उसे काफी दुख होता है, इसलिए वह खुद के अंदर की असली शक्ति को जगाने की कोशिश करता है। तभी सैन उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन पो अब खुद को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुका होता है, इसलिए वह हर वार से खुद को आसानी से बचा लेता है। यह देखकर वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर पो यह कैसे कर सकता है। उधर पो सारे वार को इकट्ठा करके एक शक्तिशाली बाल बना लेता है और फिर उस बाल को उल्टा सैन पर ही छोड़ देता है, जिससे सैन की सारी चीजें तबाह हो जाती हैं। अब आखिरी में सैन डिसाइड करता है कि वह खुद ही पो से लड़ेगा और उसे खत्म कर देगा। अब दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। सैन अपने पंखों से पो पर अटैक करता है, लेकिन पो खुद को बचा लेता है। अब दोनों काफी देर तक एक दूसरे से फाइट करते हैं और अंत में सैन की पंख उसे ही नुकसान पहुंचा देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब पो खुद की जान बचाने में कामयाब हो गया था। यह देखकर उसके सारे दोस्त कहते हैं कि पो आखिर तुमने उसे हरा ही दिया। तभी उसके पास सिफू आते हैं, जो उससे कहते हैं कि पो तुमने इतनी कम उम्र में जिन शक्तियों का इस्तेमाल किया है, मुझे उन्हें सीखने में मेरी आधी उम्र निकल गई थी। इसके बाद सभी लोग वहाँ से लौटकर अपने घाटी वापस आ जाते हैं, जहाँ पो सबसे पहले अपने फादर से मिलता है और उनसे कहता है कि मुझे अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ पता चल गया है, लेकिन मेरे असली फादर तो आप ही हो। यह कहकर अपने फादर से गले लग जाता है, जहाँ दोनों काफी खुश होते हैं। वहीं मूवी के अंत में हमें एक सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ कुछ पांडे शांति पूर्वक रह रहे थे। तभी उन्हीं में से एक पांडा को पता चलता है कि पो अभी भी जिंदा है। दरअसल वो पांडा कोई और नहीं बल्कि पो के ही फादर थे और यहीं पर ये प्यारी सी कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, आखिर जब पो को पता चलेगा कि उसकी फैमिली अभी जिंदा है तो वो क्या करेगा? अगर ये जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम इसके नेक्स्ट पार्ट को भी लाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं अगले दिन एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।